हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। होप कि आपने बाई सेट का वीडियो देख लिया हो और जिनका बाई सेट था उनका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ठीक हुए हों। तो चलिए अब हम सेट सॉल्व कर लेते हैं। जेड काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपकी वोटिंग में जेड सेट जीता है। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया जेड सेट के बारे में। तो चलिए जेड सेट को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे एक्स सेट को सॉल्व। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम अपने सेट को सॉल्व करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए देर नहीं करते हुए फटाफट हम अपने जेड सेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नो मैटर व्हाट फॉर यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज़ लाइकली टू बी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मिरर से यानी शीशे से कितनी दूर खड़े हो, आपकी इमेज जो है वो आपको इरेक्ट दिख रही है। बताओ कि मिरर कौन सा होगा। तो भाई साहब ये प्लेन भी होता है और कन्वेक्स भी होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं आइदर प्लेन और कन्वेक्स। इसका आंसर रहेगा प्लेन और कन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। हम पता है कि खतरे का निशान कोई भी हो वो लाल रंग का दिखाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उनके ऊपर लाल रंग लगाया जाता है खतरे का निशान। दीज कैन बी इजली सीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज एमंग ऑल द अदर कलर्स द रेड लाइट। क्योंकि लाल रंग बहुत दूरी से हमें दिखाई देता है, आसानी से दिखाई दे जाता है। क्योंकि लाल रंग जो होता है यानी कि रेड लाइट जो होती है वो क्या करती है, इज स्कैटर द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, इज स्कैटर लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, इज अब्जॉर्ब बाय द मोस्ट बाय स्मॉग और फॉग और मूव्स फास्टर इन एयर। तो इनमें से जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा इज स्कैटर द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। क्योंकि रेड लाइट जो है वो कम स्कैटर होती है, स्मोक हो चाहे फॉग हो, इसलिए दूरी से हमें दिखाई दे जाती है। तो पावर ऑफ लेंस दी हुई है हमें, पावर ऑफ कनकेव लेंस हमें दी है 0.5 डॉपिटर और इसकी हमने फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमने पिछले वाई सेट में भी देखा कि पावर जो होती है वो 1/f होती है। तो इसका मतलब जो हमारा फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, यानी कि f = 1/p हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे 1/0.5 तो इसको अगर डिवाइड करेंगे इसके साथ तो इसका रहेगा, डिवाइड करके इसको आएगा 2। लेकिन ये जो डॉप्टर में है तो ये आंसर हमेशा किस में आता है, मीटर में आता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है सेंटीमीटर में। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 200 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। सर होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे आंसर आ गया इसका 200 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक वायर मिली है हमें जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसको डिवाइड करना है हमने 2 हाफ्स में। जो दोनों हाफ्स हैं उनको कनेक्ट करना है फिर पैरेलल में, और नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका नया रेजिस्टेंस जो होगा वो तो उसका आंसर रहेगा आपका 0.25 ओम। अब ये कैसे है अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका सिंपली हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे RP = प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो था वो था 1, लेकिन इसको डिवाइड कर लिया हमने 2 हाफ्स में, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2। ऊपर आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 1/4 और नीचे अगर इसको देखेंगे हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1/4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/4 और 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी पार्ट, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन के मुझे 2 आंसर दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है कि हायर पीएच होगी तो वीकर जो होगा एसिड होगा, और दूसरा दिख रहा है कि लोअर पीएच जो होगी तो वीकर बेस होगा। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी सही है और ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था सेकेंड, यानी कि बी पार्ट एंड डी पार्ट, ये दोनों इसके आंसर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमें एक ही सिलेक्ट करना है, तो इन 2 में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लोगे वो आपका सही है। आगे बोर्ड डिसाइड करेगा कि इस क्वेश्चन को ग्रेस मार्किंग में करना है कि इसका कौन सा आंसर रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे एक रिएक्शन दी गई है हमें, एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास, हमें बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है कि ब्यूटेनॉन के 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो ब्यूटेनॉन जो है कीटोन की फैमिली में आता है और इसका फंक्शनल ग्रुप ये रहने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे जितने भी मेटल दिए हैं इनमें से लीस्ट रिएक्टिव जो है हमारा वो मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड। अगर कोई हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, ये हमारा कनकेव मिरर है, यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसके पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। अब कहीं आगे ही इसकी इमेज बनेगी, जो इस साइड पे जितनी भी इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड होती हैं, लेकिन अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ की इससे छोटा होगा क्योंकि इमेज यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। तो ये हमारा होगा इन्वर्टेड एंड डायमिनिश्ड इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद स्टीम। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा F3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इज लीज्ड आउट ऑफ द बॉडी विद ब्लड इज नोन एज। तो इसका रहेगा मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी इन द सॉटम विकास। क्योंकि इसका आंसर रहेगा क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिकम्पोजर्स इज एन इकोसिस्टम। द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम क्या करते हैं, क्या रोल है उनका। तो वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा 15th क्वेश्चन, उसमें पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर रहेगा ए पार्ट। तो होप कि आपको ये आंसर बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 से 18 है उसका हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें XYZ तीनों सेट का मैं आपको असर्शन ओरिजिन का अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक्सेट की वीडियो में जल्दी ही डालूंगा और एक्सेट वाले भी वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाएं।